इश्क सोच के कहाँ होता है, इश्क बड़ा ही नादान और मासूम होता है। दिल से सीधे रूह में उतरता है और पूरी तरह से तबाह करता है। मोहब्बत को बाजारों में बड़ा रुस्वा करता है। इश्क चोट दिल पर नहीं करता, सीधे रूह पर वार करता है। इश्क ऐसा ही होता है, प्रेम ऐसा ही होता है। ये इश्क है या इबादत जोगिया, रब तुझ में है या मुझ में जोगिया। दिल में बसने की इजाज़त दे दो, मुझको तुम अपना बनाने की इजाज़त दे दो। तुम जिंदगी का एक हसीन लम्हा हो मेरा, खुद को आज सजाने की इजाज़त दे दो। मैंने किस कदर चाहा है तुझको, मुझे आज ये बताने की इजाज़त दे दो। तुम्हारे आगोश में चांद का छुपना, मुझे ये शाम सजाने की इजाज़त दे दो। मुझे कैद कर लो अपने इश्क में इस तरह, ये जान तुम पे लुटाने की इजाज़त दे दो। नहीं है शौक़ हमको भूलने का, मगर मुझे ये दुनिया भुलाने की इजाज़त दे दो। प्रेम में पूरी दुनिया भूल जाती है। ये प्रेमियों का शहर है साहब, जहाँ आशिकी ही इश्क और इबादत है। यहाँ सूरज से सवेरा नहीं होता है साहब, यहाँ सवेरा ही किसी के दीदार से होता है। प्रेम अलौकिक है और सभी सीमाओं से परे है। प्रेम असीम है, आप प्रेम को प्रकट नहीं कर सकते, बल्कि प्रेम आपको प्रकट करता है। यही तो प्रेम की खूबसूरती है। प्रेम सिर्फ एक एहसास है, इसे शब्दों में बांधना मुमकिन नहीं है। प्रेम में पूर्ण होना ही उस प्रेम की पूजा करना है, उस प्रेम की इबादत करना है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, न दिल से न दिमाग से। मेरा दिल रुक सकता है, मेरा दिमाग भूल सकता है, पर मैं अपनी आत्मा से प्रेम करता हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा रुकती या कभी भूलती नहीं है। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। ये सिर्फ एहसास है, इसे रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। प्रेम को कोई भी नाम नहीं दिया जा सकता, प्रेम अनाम होता है। इश्क की दास्तां है प्यारे, अपनी अपनी जुबा है प्यारे। रख कदम फूंक फूंक कर नादान, जर्रे जर्रे में जान है प्यारे। तू नहीं मैं हूँ, मैं नहीं तू है, अब कुछ ऐसा गुमान है प्यारे। न कह साकी बाहर आने का दिन है, जिगर के दाग छिल जाने का दिन है। वक्त तो गुजरा मगर कुछ इस तरह, हम चिरागों की तरह जलने लगे। कैसे कैसे हादसे सहते रहे, फिर भी हम जीते रहे, हंसते रहे। उसके आ जाने की उम्मीदें लिए रास्ते मुड़ मुड़ के हम तकते रहे। कितने चेहरे थे हमारे आसपास, लेकिन तुम ही तुम नजर आने लगे। कैसे कैसे हादसे सहते रहे, फिर भी हम जीते रहे, हंसते रहे। प्रेम बहुत कुछ सहता है, इसीलिए प्रेम को परम तपस्या भी कहा जाता है। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। जब साधारण प्रेम में ऐसा हो जाता है, तो अगर कोई किसी के प्रेम में पड़ गया तो ये तो दिव्य प्रेम तत्व है, जो कि आत्मा के तल पे घटता है। रूह से रूह का मिलन हो जाता है, जहाँ सारी सीमाएं अपने आप टूट जाती हैं। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। तो सोचो जरा कि जब तुम्हारा प्रेम उस परम से होगा, तो तुम उससे संबंध जोड़ोगे, तो तुम क्या सोचते हो कि पता नहीं चलेगा, प्रमाण नहीं मिलेगा? तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हजार हजार प्रमाण मिलेंगे,
झंझना उठेंगे प्राणों के तार, संगीत बजने लगेगा, संगीत उभरने लगेगा, भीतर से नृत्य उठेगा, तुम्हारी आंखों से रोशनी झरने लगेगी, तुम्हारे प्राणों में एक अद्भुत शीतलता का जन्म होगा, तुम बिल्कुल नए हो जाओगे, तुम्हारा पुनर्जन्म हो जाएगा। पहली बार तुम जीवन के उस शाश्वत और सच्चे प्रेम को अपनी आत्मा से समझ पाओगे और देख पाओगे और जी पाओगे और जान पाओगे। जन्म और मृत्यु के बीच घिरे हुए इस छोटे से क्षणभंगुर जीवन से तुम्हारा संबंध टूट जाएगा। तुम उस जीवन को जानोगे जो जन्म के पहले भी है और मृत्यु के बाद भी है। प्रेम तो जानता ही नहीं रीति रिवाज और नियम क्या है। प्रेम आखिरी नियम है। किसी और व्यवस्था की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रेम पर्याप्त है। प्रेम के बिखरने में भी एक अनुशासन है और वहाँ सब कुछ सहजता से अपने आप स्वतः ही होता रहता है। प्रेम एक गहरा ध्यान है। जब भी आप किसी से प्रेम करते हैं और आप पूरी तरह से असहाय महसूस करते हैं, यह प्रेम की व्यथा है। आप सब कुछ करना चाहते हैं अपने प्रेमी के लिए, आप अपने लाडले प्रेमी के लिए पूरी कायनात को लुटा देना चाहते हैं। लेकिन प्रेम बहुत मजबूर है, बिल्कुल बेबस है, और वो मजबूरी ही खूबसूरती है, क्योंकि उस बेबसी में ही तुम समर्पण कर रहे होते हो। किसी से प्रेम करो तो असहाय महसूस करोगे, किसी से प्रेम करो तो तुम बिल्कुल बेबस हो जाओगे, क्योंकि तुम क्या कर सकते हो। आप जो भी अपने प्रेम के लिए कर सकते हो वो सब कुछ अर्थहीन और छोटा महसूस होने लगता है। क्या करूं मैं कि मुझे लगे कि हमने कुछ किया, लेकिन सब कुछ छोटा महसूस होता है उस प्रेम के सामने। सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ अर्थहीन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ किया ही नहीं, अपने प्रेमी के लिए कुछ किया भी नहीं जा सकता। और जब ये लगता है कि कुछ भी नहीं किया जा सकता है, उस वक्त एक असहाय अवस्था होती है। बिल्कुल हम बेबस हो जाते हैं। जब कोई सब कुछ करना चाहता है और लगता है कि कुछ भी नहीं किया जा सकता, तो दिमाग बिल्कुल चलना बंद हो जाता है। इस बेबसी में, इस लाचारी में समर्पण होता है। तुम खाली थे और इतना भर गए कि ओवरफ्लो होने लगा। इतना आनंद से भर गए तुम कि चारों तरफ बहने लगा, चारों तरफ दिखने लगा, प्रेम छलकने लगा। तभी तो प्रेम एक गहरा ध्यान बन जाता है। उस प्रेम की अवस्था में तुम कई बार डूब जाते हो, कई बार लीन हो जाते हो। सच में अगर आप किसी के गहन प्रेम में हैं, किसी से गहरा प्रेम करते हैं, किसी से इतना प्रगाढ़ प्रेम करते हैं कि उसके लिए कोई शब्द नहीं होता, तो वही प्रेम एक गहरा ध्यान बन जाता है। क्योंकि उस प्रगाढ़ प्रेम में परमात्मा की झलक अपने आप मिलती रहती है। ऐसा लगता है मन डूबता जा रहा है किसी गहरे ध्यान में। आज के लिए बस